उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीएसपी उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभाओं में प्रतिनिधियों को नियुक्त करेगी। ये सूचना मिली है एक प्रेस विज्ञप्ति के जरिए जो कि जारी हुई है बीएसपी के नवनियुक्त प्रदेश महासचिव मानवेंद्र आजाद के द्वारा। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं और इसके तहत एक विधानसभा में 10-10 प्रतिनिधियों को नियुक्त किया जाएगा। ये एक अच्छी पहल है क्योंकि इस तरह से ही आप अपने नेटवर्क को ग्राउंड लेवल तक मजबूत कर सकते हैं। मानवेंद्र आज़ाद मौर्य कौन है? मानवेंद्र आज़ाद मौर्य हैं आज़ाद भारत पार्टी के संस्थापक। हाल ही में वो बसपा में जुड़े, अपने पूरी पार्टी के दल बल के साथ उन्होंने अपनी पार्टी का विलय कर लिया और उनके ही लेटर हेड पे ये जारी हुई है। उसके बाद बहन जी ने उनको प्रदेश के महासचिव की जिम्मेदारी दी और ये एक बड़ा पद होता है प्रदेश का महासचिव और खासी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। पहले मैं बता दूं क्या कुछ इसमें लिखा हुआ है। वो कहते हैं कि जय भीम, मैं मानवेंद्र आज़ाद मौर्य बसपा प्रदेश महासचिव उत्तर प्रदेश यूनिट समाज के सभी साथियों द्वारा मिल रही बधाइयों का उन्होंने आभार व्यक्त किया है। फिर वो आगे कहते हैं कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने और सतीश चंद्र मिश्रा जी द्वारा मुझे प्रदान किए गए प्रदेश महासचिव पद दायित्व और समाज एवं पिछड़े शोषित वंचित साथियों की वर्तमान समस्या और बसपा द्वारा समाधान हेतु पूर्ण जिम्मेदारी के साथ सदैव प्रस्तुत हूँ। यहाँ पे उन्होंने बताया है कि प्रदान की गई जिम्मेदारी के अंतर्गत शुभ चिंतकों और समर्थकों और बहुजन विचारकों द्वारा देवतुल्य व आम जनमानस से वाद संवाद और सक्रियता स्थापित करने के लिए 403 विधानसभाओं में से 10-10 प्रतिनिधियों की नियुक्ति करना सुनिश्चित किया गया है। तो जाहिर सी बात है कि ये डिसीजन जो है पार्टी लेवल पे और आला कमान द्वारा लिया गया होगा और तभी ये इस तरह का एक जो प्रेस नोट है वो जारी कर रहे हैं। एक तरह का ये कम्युनिक है और जिसमें आप पार्टी कार्यालय और निम्न नंबरों पर वार्तालाप कर संवाद और संबंध स्थापित कर सकते हैं और 5वीं बार बसपा सरकार बनाने के लिए संकल्प में सक्रियता से भागीदारी सुनिश्चित करने का योगदान कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर हैं। मानवेंद्र आज़ाद मौर्य ने इस पे दस्तखत कर दिए हैं। ये 10 नंबर, ये कुछ नंबर नीचे दिए गए हैं, मेरे ख्याल से ये 11 नंबर यहाँ पे दिए गए हैं। इन पे संपर्क करके 10-10 प्रतिनिधियों को नियुक्त किया जाएगा। वो प्रतिनिधि जो होंगे वो प्रदेश महासचिव के प्रतिनिधि होंगे। अब इसके बाद बसपा क्या करने वाली है इन प्रतिनिधियों का ये तो साफ नहीं है, लेकिन संवाद और सक्रियता की बात की गई है। हो सकता है कि और ग्राउंड लेवल का नेटवर्क जो है उसको बेहतर किया जाए। हो सकता है कि जो एग्जिस्टिंग जो पूरी की पूरी विधानसभा यूनिट है उसका फीडबैक लिया जाए या फिर एक आपसी एक परस्पर संवाद स्थापित किया जाए ताकि जो एक फीलिंग ऑफ जो टुगेदरनेस है या फिर जो बिलोंगिंगनेस की फीलिंग जो कार्यकर्ता मांगता है, जिसको उसको लगना चाहिए कि वो सक्रिय है, पार्टी के लिए जुड़ा हुआ है वो अपने सेंट्रल यूनिट से, राज्य की यूनिट से, उस तरफ ये एक प्रयास है। बहुत अच्छा प्रयास है। हालांकि चुनाव में समय काफ़ी कम रह गया है, ये तो लगभग 1 साल पहले कर देना चाहिए था इस तरह की चीज़, लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आए। साथ ही साथ ओबीसी जो समुदाय है उसके ऊपर बीएसपी का खासा दारोमदार है। इसमें भी जो मौर्य, कुशवाहा, शाक्य, सैनी और जो माली समुदाय है उनको लेके जो है बीएसपी काफ़ी संजीदा है। इसीलिए मानवेंद्र आज़ाद को बड़ी जिम्मेदारी भी मिली है और ये जो है इसी संदर्भ में इस गतिविधि को बढ़ाना चाहते हैं। बहरहाल विधानसभा के लेवल पे इस तरह का नेटवर्क तैयार करना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी के लिए भी। एक तो कम्युनिकेशन हाईवेज बन जाते हैं ग्राउंड लेवल तक और साथ ही साथ जो गतिविधियां हैं उनको भी ज़मीन तक पहुंचाने में जो पार्टी की जो प्रचार है, प्रसार के जो अलग अलग पैम्फलेट्स हैं, वीडियोस हैं, वो व्हाट्सएप के ज़रिए और बाकी जो संचार के माध्यम है उनके ज़रिए पहुंचाने के लिए काफ़ी मदद मिलती है। हालांकि ये केवल एक विधानसभा में 10 नहीं बल्कि होना ये चाहिए कि प्रत्येक बूथ पे 100-100 लोगों की सूची तैयार की जाए और उन 100 लोगों के नंबर हो। इसमें यूआई हो सकते हैं, अगर आपको व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए उनको जोड़ना है तो वो जो स्मार्टफोन है वो आपको मिलेगा 18 से लेके 40 साल तक के लोगों के पास, बुजुर्गों के पास भी मिल सकता है जो फ़ोन में या फिर सोशल मीडिया में इंटरेस्टेड है, क्योंकि अब तो ये जो फ़ोन है सबके हाथ में आ गया है। बहरहाल ये बसपा की अच्छी पहल है और इसका बसपा कैसे इस्तेमाल करेगी आने वाले समय में ये देखना महत्वपूर्ण होगा। आप देख रहे थे डीएनएन हिंदी, मैं हूं वैभव कुमार।